नमस्कार बच्चों। आज अपन अभिज्ञान शाकुंतलम के जो दूसरा अंक है उसमें शिकार के पश्चात जब शिकार करने जाते हैं सेनापति और राजा, उस समय शकुंतला की सुंदरता को देख के राजा बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता है और विदूषक के द्वारा ये पूछने पर कि भाई किस प्रकार से कितनी सुंदर उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो राजा कहता है कि मित्र उसके विषय में ज़्यादा तो क्या कहूँ मैं, अनुपम सुंदर, एक तरह से बहुत अलग तरह का जिसका व्यक्तित्व, जिसका शरीर, जिसके हाव भाव, जिसकी इस प्रकार से कार्य प्रणाली और जो इस प्रकार से देखने में ऐसी लगती है कि मित्र किम बहुना, कि ज़्यादा तो क्या कहूँ, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टि अपरा प्रतिभाति सा में धातुर्विभुत्वम अनुचिंत्य वपुष्य तस्या। कि मित्र उसके विषय में ज़्यादा तो क्या कहूँ कि धातु विभुत्य कि एक तरफ तो मैं ब्रह्मा जी के सामर्थ्य को और तस्या वपु और दूसरी ओर उसके शरीर को इस प्रकार से जब मैं अनुचिंत्य सोचता हूँ, विचारता हूँ, स्मरण करता हूँ कि ब्रह्मा जी ने कैसे इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण किया और कैसे इसके शरीर को एक ओर में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, कि मानो ब्रह्मा जी ने चित्र फलक के ऊपर रखकर पहले चित्र बनाया और फिर उस चित्र में प्राणों का संचार किया। कि जैसे चित्र में अगर थोड़ी बहुत न्यूनता भी आ जाती है तो उसको साफ करके वापस तरीके से उसका सुधार किया जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी ने पहले तो चित्र फलक के ऊपर रखा, उसको पहले उसको चित्र बनाया और संपूर्ण सुंदर चित्र बनने के पश्चात उसमें प्राणों का संचार किया। मनसा नु, अथवा ब्रह्मा जी ने मन से ही रूपोच्चयन करता, सौंदर्य का समूह इस प्रकार से बनाया। अपरा स्त्री रत्न षष्टि प्रतिभाति, कि मुझे ये शकुंतला कोई अनोखी इस प्रकार से स्त्री प्रतीत होती है जो मानव साधारण स्त्री है इस प्रकार से नहीं है। क्योंकि साधारण जो स्त्री है, साधारण जो मानव लोक की जो स्त्रियां हैं वो इस प्रकार के रूप सौंदर्य वाली नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे ही मैं ब्रह्मा जी के सामर्थ्य को और इस शकुंतला के शरीर को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी ने एक तरह से पहले चित्र फलक के ऊपर रखकर सुंदर चित्र बनाया और फिर उस चित्र में प्राणों का संचार किया, या कोई इस प्रकार से मन से ही अपने मन में जो सुंदर स्वरूप को इकट्ठा किया और उसका एक तरह से उसका निर्माण किया, और या मन से बनाने के पश्चात कोई मन में कोई कल्पना करने के पश्चात कोई अनोखी स्त्री की उन्होंने इस प्रकार से रचना की, तो मुझे ऐसा इस प्रकार से प्रतीत होता है। मित्र अब ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा जी ने कोई अनोखी ही लड़की अलग इस प्रकार की इस प्रकार कन्या को इस प्रकार से अवतरित किया है। और विदूषक कहता है कि यद्य एवं प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम, कि महाराज अगर ऐसी बात है तो इसने सभी रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार हो गया, या एक तरह से सारी दूर हो गई इससे। राजा कहता है इदम च मे मनसी वर्ते, कि मित्र मेरे मन में भी इस प्रकार की बात है कि ये शकुंतला अनाघ्रातम पुष्पम किसलयम एलूनम करूये अनाविद्यम रत्न मधु नवम अनास्वादित रसम अखंड पुण्यानाम फलम्युच्य तद रूपम अनघम न च भोक्तारम किम कम यह समुपस्थास्यति विधि, कि ब्रह्मा जी न जाने इसका भोग करने के लिए किसको इस पृथ्वी पर लाएंगे, ये तो मैं भी नहीं जानता। ये जो शकुंतला इसका सौंदर्य बता रहा है कि अनाघ्रातम पुष्पम, कि जैसे न सूंघे हुए पुष्प के समान, जब नवीन पुष्प होता है जिसका आस्वादन किसी ने नहीं किया उसकी सुंदरता अपने आप में अलग होती है, अनोखी होती है, ये उसी प्रकार से ऐसी इस प्रकार से इसकी सुंदरता है। किसलयम एलूनम करूई, ये नाखून से न काटे गए कोमल पत्ते के समान, जैसे कोमल कोमल पत्ता होता है बिल्कुल, और जैसे उसको नाखून से नहीं काटा ऐसे नवीन उस कोमल के समान इस प्रकार से नवीन पल्लव के समान है इस प्रकार से। अनास्वादित रत्नम, अनाविद्धम रत्नम, अनाविद के न बेधे हुए रत्न के समान। अनास्वादित रसम नवम मधु, और जिसका आस्वादन नहीं किया गया ऐसे नवीन शहद के समान। पुण्यानाम च अखंड फलम युव,
पुण्यों के अखंड फल के समान तद रूपम विधि, अनगम तद रूपम, यानी एक तरह से दोष रहित इसके स्वरूप का, इसकी सुंदरता को, सौंदर्य को विधि यह कम भोक्तारम समुपस्थास्यति, यानी ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी इस सौंदर्य का भोग करने के लिए किसको इस पृथ्वी पे इस प्रकार से लाएंगे, या कौन इसका भोग करेगा, भाई ये तो मैं भी नहीं जानता, इतनी न जाने कि ये तो भाई मुझे भी नहीं पता कि इसका भोग कौन करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस शकुंतला के सौंदर्य के विषय में राजा बहुत अपने उद्गार, मन के उद्गार प्रकट करता है। अनाग्रातम पुष्पम, जैसे न सूंघे हुए पुष्प के समान, फूल के समान इसकी सुंदरता है कि जिसका आस्वादन नहीं किया गया, ऐसे वो नवीन पुष्प के समान है। कर रुय एलूनम, यानी नाखून से न काटे गए किसलयम, उस कोमल पल्लव के समान है। अनाविद्धम रत्नम, न बेगे गए रत्न के समान सुंदरता बता रहा है। जो इस प्रकार से अपने आप अनोखे होते हैं। अनास्वादित रसम नवम मधु, जिसका आस्वादन नहीं किया गया, ऐसे नवीन शहद के समान। अखंड फलम इव पुण्याना, कि मानो पुण्य के अखंड फल के समान। अनघम तद्रूपम, दोष रहित इसके स्वरूप को, इसके सौंदर्य को विधि यह कम भोक्तारम, यानी मानो ब्रह्मा जी इसका भोग करने के लिए समुपास्तस्यति इति, यानी कौन इसका भोग करेगा न जाने, भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन उसके सौंदर्य के विषय में राजा के इस प्रकार के जो उद्गार हैं, उसको सुन के विदूषक कहता है तेन ही लघु परित्रायताम एना भवान, कि महाराज अगर ऐसी बात है तो आप जल्दी कीजिए। माँ कश्यापी तपस्वी ने इंगुदी तेल चिकर्ण शीर्ष हस्ते वतिष्यति, कहीं ऐसा न हो कि इंडोली के तेल से मालिश किए हुए चिकनी खोपड़ी वाले किसी तपस्वी के हाथ में ये पड़ जाए, कि महाराज जल्दी करिए, कहीं ऐसा नहीं हो आप तो दूर रह गए, और कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसे ब्रह्मचारी के हाथ में पड़ जाए जो सर को साफ करा के, बाल साफ करा के खोपड़ी में तेल से मालिश करके चिकनी खोपड़ी वाले किसी तपस्वी के हाथ में पड़ गई तो क्या होगा। इसलिए राजा कहता है कि पर्वती खलु तत्र भवती, कि भाई वो तो इस विषय में पराधीन है, और नैचे सन्निहित अत्र गुरुजन है, और गुरुजन भी उसके समीप नहीं है। तो विदूषक कहता है भवंतम अंतरेण कीदृश अश्चा दृष्टि रागे, तो आपके प्रति उसका दृष्टि राग किस प्रकार का है महाराज, आपके प्रति उसका जो देखने का हाव भाव, उसका नजरिया कैसा है। तो राजा कहता है कि निसर्गात एवं अप्रगल्भ तपस्वी कन्या है, कि मित्र तापस कन्याएं तो स्वभाव से वैसे ही भोली भाली होती हैं, तथापि फिर भी उस शकुंतला के विषय में कहते हैं अभिमुखे मई समृत इक्षणम हसितम अन्य निमित्त कथोदयम विनय वारित वृत्तिर तत्तया न विवृत मदनो नैचे संवृत है, कि मित्र मई अभिमुखे, कि मेरे देखने पर इक्षण समृत, उसने अपने नेत्रों को हटा लिया। अन्य निमित्त कथोदयम, किसी दूसरी बातों का बहाना करके, दूसरी बातों का आश्रय लेके हसितम, यानी उसके द्वारा हंसा गया, वो हंसी इस प्रकार से। अतः तया विनय वारित वृत्ति, विनय पूर्वक उसके द्वारा रोकी गई प्रवृत्ति वाले मदने काम को न विवृत न च समृत, यानी विनय से उसने अपने काम को इस प्रकार से रोक लिया, तो न तो उसको प्रकट ही किया और न ही छिपाया कि मित्र अब तुम बताओ उसकी स्थिति किस प्रकार की है। वो मेरे प्रति इस प्रकार से जब हम सामने बैठे थे तो मई अभिमुखे इक्षम समृत, तो जैसे ही मैं उसकी ओर देख रहा था तो मेरे देखने पर उसने अपने नेत्रों को हटा लिया, कहीं दूसरी ओर अपने नेत्रों को, वृक्ष लता पेड़ पक्षी आदि हैं उनकी ओर देखने लग गई। और अन्य निमित्त कथोदय हंसितम, मेरी बातों को सुन के किसी दूसरी बात का बहाना बना के, किसी दूसरे बात का आश्रय लेके इस प्रकार से जो हंसी थी, यानी मेरी बात का एक तरह से आश्रय लेके वो हंसी भी थी, लेकिन उसने दूसरी बात का बहाना बना के हंसी थी इस प्रकार से, ताकि पड़ोसियों लोगों को, दूसरे लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई राजा की बात को इस प्रकार से सुन के और ये हंस रही है। अतः तया विनय वारित वृत्ति मदन है, उसके द्वारा रोके गए इस काम के व्यापार को, काम व्यापार की इस प्रवृत्ति को न विवृत है न च समृत है। भाई मित्र, न तो उसने स्पष्ट रूप से कोई प्रकट ही किया और न स्पष्ट रूप से छिपाया। अब तुम बताओ
उसका मेरे प्रति जो अनुराग है वो कैसा है। राजा इस प्रकार से कुछ निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहा है तो राजा अपने मित्र की सहायता लेता है कि मित्र तुम बताओ क्या करूं मैं, मेरी स्थिति कैसी है। उसका मेरे प्रति जो दृष्टि है वो इस प्रकार की है। मेरी बातों को उसने सुना, सुन के हंसी और दूसरी ओर इस प्रकार से देखने लग गई, लेकिन स्पष्ट रूप से न तो उसने अपने उस प्रेम व्यवहार को प्रकट ही किया और न ही छिपाया। इसलिए वो राजा थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति में है और अपने मित्र से सलाह लेता है कि अब तुम बताओ क्या किया जाए। इस तरह से राजा अपनी मन की बात को प्रकट करता है और सामने अपने मित्र से सलाह लेता है। मित्र जो है वो विकट परिस्थितियों में या इस प्रकार की परिस्थितियों में जब कोई शंका उत्पन्न होती है, जब कोई इस प्रकार की दुविधा पैदा होती है तो मित्र से सलाह लेना आवश्यक है। क्योंकि इस प्रकार से विकट परिस्थिति में मित्र की सहायता आवश्यक है। वही क्यों कहा भी गया है कि आपत्काले मित्रम साह्य रक्षेत, कि मित्रता का यही लक्षण है कि आपत्ति काल में मित्र ही मित्र की सहायता करता है। धन्यवाद।